1 मार्च 2026 को इंटरनेट पर एक गाना रिलीज होता है और ये गाना रिलीज होने के कुछ देर बाद ही पूरे इंटरनेट पर आग लग जाती है। लोगों के खून खौलने लगते हैं इस गाने को सुनकर। कंट्रोवर्सी की मिसाल खड़ी हो जाती है और लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सवाल उठाने लगते हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि पूरे सिंगर समाज पर आज सवाल उठने शुरू हो गए हैं सिर्फ चंद गानों की वजह से। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोरा फतेही की न्यू सॉन्ग सर के चुनरिया, जिस पर चुनरिया है कहाँ ये किसी को नहीं दिख रहा है। लोगों को सिर्फ दिख रहा है तो वल्गैरिटी लिरिक्स, सिंगर्स की बेशर्मी और सिर्फ गंदे मूव्स जो कि हमारी सोसाइटी के सोच को खराब कर रहे हैं। लोग आसपास ढूंढ भी रहे हैं गाने में कि चुनरिया है कहाँ, लेकिन चुनरिया तो दिख ही नहीं रही है क्योंकि चुनरिया तो उड़ गई है बेशर्म की हवा लेकर। इस समय अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है हमारी प्यारी बॉलीवुड इंडस्ट्री। इस पर बैक टू बैक 2 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं गानों के रूप में और दोनों गानों की मिसाइल खुद से निकलती है, यानी कि फ्लॉप होती है। ट्रेंडिंग में तो आती है कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन उसके बाद इस पर कंट्रोवर्सी का ऐसा सवाल दागा जाता है कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को आज शर्मसार होना पड़ा। ये 2 मिसाइलों के बीच एक गाना होता है बादशाह का न्यू सॉन्ग टटेरी। इस पर बादशाह बार बार घोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं इन सब की घोड़ी बनाने, लेकिन जब घोड़ी बनाने के बाद FIR तक दर्ज हो गई, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पुलिस बुला रही है कि आओ भैया बताओ घोड़ी बनाकर कैसे घोड़ी बनाओगे, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। पर हम विस्तार से बात करते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हम बात करते हैं नोरा फतेही के गाने पर जिसका नाम है सर के चुनरिया। गाना उतनी तेजी से ही वायरल हो रहा है जितनी तेजी से कोरोना वायरस का वायरस फैला था। खैर, कोरोना वायरस का वायरस उतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक इस गाने का वायरस है, यानी कि लिरिक्स। इस गानों में वल्गैरिटी की पूरी सीमा पार कर दी है, पूरा हद पार कर दिया है कि इससे गंदा तो अब कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, इससे भद्दा कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। इस गानों की लिरिक्स बच्चों के दिमाग में कैसा असर डाल रही होंगी ये सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। हमारे घर में भी कुछ बच्चे हैं जो कि ऐसा गाना गाते हैं, पेरेंट्स को शर्म आ जाती है, लेकिन बच्चे क्या जाने कि क्या है ये गाने का मतलब। वो तो अच्छा लगा, वो गा रहे हैं। बड़े होकर वो भी ऐसे गानों को सुनेंगे तो क्या शर्मसार नहीं होंगे वो भी। नो डाउट नोरा फतेही एक अच्छी एक्टर हैं और बहुत अच्छा डांस करती हैं। मैं पर्सनली नोरा फतेही फेवरेट एक्टर हैं और डांसर। उनका एक मूव जो कि है हाय गर्मी, वो मेरा पर्सनली फेवरेट भी है। इस पर बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस गाने के पीछे वल्गर लिरिक्स को, जो कि पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ये बोला करते थे कि हमारे ज़माने के गाने गाना हुआ करते थे। ओल्ड इज़ गोल्ड का हैशटैग वायरल होता था क्योंकि ये गाने इतने अच्छे होते थे, सचमुच में गानों में वाइब हुआ करती थी। लेकिन हमारे आने वाले गाने में जो गाने आ गए हैं उस पर पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं सिंगर्स लोग, भगवान ही जाने। अब आते हैं हम बादशाह के सॉन्ग जिसका नाम है टटेरी। 1 मार्च को रिलीज़ होता है बादशाह का न्यू सॉन्ग टटेरी, जिस पर स्कूल गर्ल्स को हरियाणा के रोडवेज के ऊपर नचाया गया था सिर्फ गानों के लिए। और पता है इन गानों की लिरिक्स क्या थी? आया बादशाह टोरी चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन गानों का मतलब क्या था। बादशाह जी इन गानों के थ्रू क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, हमारी सोसाइटी में क्या एक मैसेज देना चाह रहे थे और उनकी सोच कैसी है, इन गानों के थ्रू खुलेआम पता चल रहा है। हफ्ते भर से इंटरनेट पर यह गाना पड़ा हुआ था, तब तक बादशाह जी का कोई वुमेन एम्पावरमेंट जैसी आग नहीं लगी। लेकिन जब हम जैसे क्रिएटर्स ने ऐसे वीडियोस बनाए, इन गानों के पर सवाल उठाए, बादशाह जी को शर्मसार होना पड़ा और सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगी, सॉरी बोल दिया, कुछ सिंपैथी दिखाई। लेकिन इससे बच्चों का दिमाग इरेज नहीं हो सकता। इससे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक दाग लगा है, ये दाग साफ नहीं हो सकता सिर्फ एक सॉरी की वजह से और एक छोटी सी क्लिप डालने की वजह से। खैर, जब तक बादशाह की ऐसी वीडियोस आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे पहले तो हरियाणा के उस रोडवेज यानी बस के ऊपर सवाल उठाया गया जिस पर उन्होंने लड़कियों को डांस करवाया था, माइनर गर्ल्स को। लोगों के द्वारा सवाल उठाया गया और उस पर FIR तक दर्ज हुई थी। और उसके बाद तो और तगड़ा खेल होता है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बादशाह पर FIR दर्ज होती है और उनकी वल्गर लिरिक्स पर। हरियाणा के स्टेट कमीशन फॉर वीमेन ने सीधा बादशाह के घर सम्मन भेज दिया कि आओ भैया बताओ सारी लड़कियों के सामने, हमारे सामने, कि कैसे आप घोड़ी बनाना चाह रहे थे, अब क्या बताना चाह रहे थे अपनी इन वल्गर और भद्दी शर्मसार जैसी लिरिक्स थे। तब तो बादशाह जी पता नहीं कहाँ फरार हो गए थे, तब आए ही नहीं बताने की भैया देखो हम ऐसे घोड़ी बनाना चाह रहे थे। और इनकी हिम्मत तो इतनी बढ़ चुकी है कि कोर्ट के बुलाने पर भी ये हाजिर नहीं होते, ये सिर्फ भेजते हैं अपने एडवोकेट को, वो भी टाइम बढ़वाने के लिए। उसके बाद तो कोर्ट बादशाह के ऊपर ऐसी भड़की कि तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चालू कर दिए, अब्रॉड जाना कैंसिल कर दिया। और इसके बाद कोर्ट ने उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चालू कर दिए और अब्रॉड जाने पर रोक लगा दिया। महिला आयोग ने तो उनको आदेश दे दिया
कि बादशाह जहाँ कहीं भी मिले तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए और जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। और मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ने जो भी किया अपने एंड से बिल्कुल सही किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको अपना आइडल मानते हैं। बहुत सारे लोग इन जैसे सिंगर्स को इतना आइडल मानकर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो भी बॉलीवुड में सपने सजाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए। अगर वो इन लोगों से ही सीख लेंगे तो वो भी आगे चलकर ऐसा ही करेंगे, और अगर ऐसा ही करते रहे तो हमारी सोसाइटी के लिए इससे ज़्यादा खतरनाक वायरस कोई नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर लिखना इन वल्गर लिरिक्स के खिलाफ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो और लाता रहूँगा ट्रेंडिंग चीज़ों पर। नमस्कार, मेरा नाम है संकल्प।